डॉक्टर अवंतिका की आंखों में हल्की थकान थी, लेकिन आवाज में अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने धीरे से कहा, मैं पूरे समय सानिया के पास थी, उसका ख्याल रख रही थी। आपने खुद कहा था ना कि मुझे बच्चे पसंद हैं, और शायद यही वजह थी कि मैंने मां बनने का फैसला भी खुद से किया, अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से। कमरे में मौजूद हर शख्स उसकी बातों को गौर से सुन रहा था, लेकिन किसी के चेहरे पर पूरी तरह भरोसा नहीं था। अवंतिका ने एक गहरी सांस ली और आगे बोली, मुझे बच्चों से सिर्फ प्यार करना आता है, उनका इस्तेमाल करना नहीं। उनके जरिए किसी पर हक जताना तो मैं सोच भी नहीं सकती। उसकी नजरें सीधे सानिया पर टिक गईं, जो कोने में चुपचाप बैठी थी। माहौल में अजीब सी खामोशी फैल गई, जैसे हर शब्द अपने पीछे कोई छुपा हुआ सच छोड़ रहा हो। तभी अवंतिका ने माहौल हल्का करने की कोशिश करते हुए कहा, सानिया पहली बार ऐसी किसी पूजा में आई है, क्या मैं यहां जमीन पर बैठ सकती हूं? उसकी आवाज में मासूमियत थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो समझ से परे था। उसी वक्त विहान की मां ने शक भरी नजरों से पूछा, लेकिन अगर ऐसा है तो विहान के साथ जो हुआ वो क्या था? सवाल सीधा था और जवाब उससे भी ज्यादा जरूरी। अवंतिका ने तुरंत पलटकर कहा, वो सिर्फ एक गलतफहमी है। विहान को एलर्जिक रिएक्शन हुआ था, और आप तो जानती हैं मैं डॉक्टर हूं। जैसे ही मुझे पता चला, मैंने उसे एंटी एलर्जिक इंजेक्शन देकर ठीक कर दिया। उसने अपनी सफाई पूरी आत्मविश्वास के साथ दी, लेकिन उसके शब्दों में एक हल्की सी घबराहट साफ महसूस हो रही थी। कमरे में बैठे लोगों के बीच अब फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी। क्या ये सच है, या सिर्फ एक बहुत अच्छी तरह से बुना हुआ झूठ? तभी परिवार के बड़े सदस्य ने फैसला सुनाया, अवंतिका की तबीयत अब भी ठीक नहीं है, इसलिए कुछ दिनों के लिए डॉक्टर अवंतिका और सानिया हमारे साथ इसी घर में रहेंगे। ये सुनते ही माहौल और भी भारी हो गया। एक तरफ भरोसा था तो दूसरी तरफ शक, और इन दोनों के बीच खड़ा था एक ऐसा सच जो अभी सामने आना बाकी था। अवंतिका ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। सानिया ने उसकी ओर देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन उसके होंठ खामोश थे। उसी दौरान विहान कमरे में आया और गुस्से में बोला, इसने मेरा गिटार ले लिया और अब वापस भी नहीं कर रही। बात छोटी थी, लेकिन उसका असर बड़ा था। अवंतिका ने शांत रहते हुए कहा, जब आप किसी के साथ कुछ शेयर करते हो ना, तो ट्रस्ट अपने आप बन जाता है। लेकिन विहान को उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं दिखी। उसने तीखे अंदाज में जवाब दिया, सानिया को समझाने से बेहतर है कि आप मुझे ये बताएं कि घर में आए मेहमान से कैसे बिहेव करते हैं। ये सुनकर माहौल और भी गर्म हो गया। अवंतिका की आंखों में अब गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने सख्त लहजे में कहा, ये क्या कह रहे हो तुम, और ये सब मुझसे क्यों कह रहे हो? उसकी आवाज में अब मासूमियत नहीं, बल्कि एक चुनौती थी। विहान की मां ने बीच में बोलते हुए कहा, बच्चों के साथ ऐसा कौन करता है? यह सवाल हवा में तैर गया, और हर किसी के मन में एक ही बात थी, क्या सच में अवंतिका उतनी ही मासूम है जितनी वो दिखने की कोशिश कर रही है? अवंतिका ने खुद को संभालते हुए कहा, आप ही ने कहा ना कि मैंने गलती से या जानबूझकर सानिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्या कोई वजह है मेरे पास? उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन उस दर्द के पीछे एक रहस्य भी छुपा था। कमरे में मौजूद हर शख्स
अब एक ही सवाल में उलझ चुका था। क्या ये सब सिर्फ एक गलत फहमी है, या इसके पीछे कोई गहरा और खतरनाक सच छुपा है? उस रात जब सब अपने अपने कमरों में चले गए, तब भी घर की दीवारों में वो सवाल गूंज रहा था। सच कौन बोल रहा है, और कौन एक बहुत बड़ा खेल खेल रहा है? उस रात घर में सब कुछ शांत जरूर था, लेकिन अंदर ही अंदर हर किसी के मन में तूफान चल रहा था। अवंतिका अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर अंधेरे में झांकते हुए, जैसे किसी गहरे ख्याल में खोई हो। उसकी उंगलियां धीरे धीरे खिड़की के शीशे पर चल रही थीं, और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। ऐसी मुस्कान जो सुकून नहीं, बल्कि किसी राज की तरफ इशारा कर रही थी। तभी पीछे से सानिया की धीमी आवाज आई, मम्मा, क्या हम सच में यहां सुरक्षित हैं? ये सवाल सुनते ही अवंतिका एक पल के लिए ठिठक गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। उसने मुड़कर सानिया को अपने पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। उसकी आवाज में भरोसा था, लेकिन आंखों में एक अनकहा डर भी छुपा था। उधर दूसरे कमरे में विहान और उसकी मां के बीच धीमी आवाज में बातचीत चल रही थी। विहान ने गुस्से में कहा, मुझे उस अवंतिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है उसके साथ। उसकी मां ने उसे शांत करने की कोशिश की। बेटा, बिना सबूत के हम किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। वो एक डॉक्टर है और उसने तुम्हारी मदद ही की है। लेकिन विहान ने तुरंत पलटकर कहा, मदद? या फिर उसने जानबूझकर मुझे बीमार किया ताकि वो हीरो बन सके? ये बात सुनकर उसकी मां भी कुछ पल के लिए चुप हो गई, क्योंकि ये शक अब सिर्फ विहान के मन में नहीं, बल्कि पूरे घर में फैलने लगा था। अगली सुबह पूजा का माहौल फिर से तैयार किया गया था। घर में मेहमान आ चुके थे और हर कोई अपनी अपनी भूमिका निभा रहा था। अवंतिका भी साड़ी पहनकर आई, बिल्कुल शांत और सुलझी हुई, जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। उसने मुस्कुराते हुए सबको नमस्ते किया और सानिया को अपने पास बिठा लिया, लेकिन विहान की नजरें लगातार उस पर टिकी थीं। हर हरकत, हर मुस्कान को वो गौर से देख रहा था, जैसे किसी गलती का इंतजार कर रहा हो। पूजा शुरू होते ही पंडित जी ने सबको एक साथ बैठने को कहा। अवंतिका धीरे से सानिया के पास जमीन पर बैठ गई। तभी अचानक सानिया ने अपना हाथ पकड़कर कहा, मम्मा, मुझे डर लग रहा है। उसकी आवाज कांप रही थी। अवंतिका ने उसे कसकर पकड़ा और धीरे से फुसफुसाई, कुछ नहीं होगा, बस मेरी तरफ देखो। लेकिन उसी वक्त विहान ने यह सब देख लिया और उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे सानिया सच में डरी हुई हो, लेकिन वजह पूजा नहीं, कुछ और हो। पूजा के बीच में ही अचानक सानिया की तबीयत बिगड़ने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और सांस तेज हो गई। घर में अफरा तफरी मच गई। विहान की मां घबराकर बोली, ये क्या हो रहा है? तभी अवंतिका तुरंत खड़ी हुई और बोली, घबराइए मत, शायद इसे भी एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है। उसने तुरंत अपना बैग उठाया और उसमें से एक इंजेक्शन निकाल लिया। उसकी हरकतें तेज थीं, लेकिन विहान की नजरें और तेज हो चुकी थीं। विहान ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से कहा, रुको, हर बार एलर्जिक रिएक्शन, ये सब इतना कॉइंसिडेंस कैसे हो सकता है? कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें अब अवंतिका और विहान पर थीं। अवंतिका ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, तुम क्या कहना चाहते हो? विहान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा,
मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सब तुम जानबूझकर कर रही हो। पहले मुझे और अब सानिया को। ये सुनते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। अवंतिका की आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बोल रहे हो? लेकिन विहान पीछे हटने वाला नहीं था। उसने सबके सामने कहा, अगर ये सच में डॉक्टर है तो इसे हर बार इंजेक्शन देने की जरूरत क्यों पड़ती है? और हर बार वही सही टाइम पर कैसे पहुंच जाती है? अब सवाल सिर्फ शक का नहीं था, ये एक सीधा इल्जाम बन चुका था। घर के लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं। सानिया अब भी कमजोर हालत में थी और अवंतिका के हाथ में वो इंजेक्शन कांप रहा था, जैसे वो खुद भी किसी बड़े फैसले के किनारे खड़ी हो। उस पल समय जैसे थम गया था और हर किसी के मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या अवंतिका सच में बचा रही है या वही सबसे बड़ा खतरा है?